RGHS योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति में आयु सीमा की बाधा को दूर करे सरकार। आक्या। चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने गुरुवार को विधानसभा के जारी बजट सत्र में राजस्थान की जनता, सरकारी कर्मचारी व पेंशनर्स को RGHS स्कीम में बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता को लेकर हो रही असुविधा की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए सदन में प्रश्न उठाया, जिसके जवाब में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया कि सतर्कता विभाग द्वारा कुछ प्रकरणों में योजना के दुरुपयोग की शिकायतों को देखते हुए RGHS कर्मियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य की गई थी, लेकिन उसमें अत्यंत गंभीर एवं 75 साल से ऊपर के कर्मचारियों के लिए बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है। इस पर विधायक आक्या ने पूरक प्रश्न करते हुए कहा कि अधिकांश निजी अस्पतालों एवं मेडिकल स्टोर पर RGHS कर्मियों को दवाइयां नहीं दी जाती हैं और योजना के तहत भर्ती भी नहीं किया जाता है। अनेक बार ये भी देखने में आता है कि उनको स्कीम का फायदा नहीं दिया जाता है और ये कहा जाता है कि ये स्कीम तो बंद होने वाली है। सरकार स्पष्ट करे कि सरकार इस योजना को भविष्य में निरंतर जारी रखेगी या नहीं। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या सरकार इस योजना को बंद करने वाली है, ये स्पष्ट करे। इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब देते हुए बताया कि सरकार की मंशा इस योजना को किसी भी प्रकार से बंद करने की नहीं है। इस पर विधायक आक्या ने मूल प्रश्न के साथ दूसरा पूरा प्रश्न करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारी कम से कम 30 से 40 वर्ष की राजकीय सेवा पूर्ण करने के पश्चात सेवानिवृत्त होता है और वर्तमान में 50 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति बीमारी से ग्रसित होने लगते हैं। तो क्या सरकार बायोमेट्रिक उपस्थिति में 75 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के लोगों को जो छूट दी गई है उसे घटाकर 60 वर्ष या उससे ऊपर करने की योजना रखती है या नहीं, क्योंकि अधिकांश व्यक्तियों को इससे असुविधा होती है और इसमें भ्रष्टाचार भी हो रहा है। इस पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जवाब देते हुए कहा कि गंभीर अवस्था में बढ़ती मरीज के लिए इस योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि कोई निजी अस्पताल या मेडिकल स्टोर इस योजना के तहत लाभ देने से मना करते हैं तो गलत है। सरकार को ऐसी किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त होने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पर बिल्कुल हम राज्य सरकार के द्वारा कि आदिवासी क्षेत्र है उनको फिल्टर पानी मिले ताकि उन्हें बीमारियों से भी मुक्ति मिले, उसको लागू कराएंगे बिल्कुल। धन्यवाद। अगला प्रश्न है कि चंद्रभान से प्रश्न संख्या 199। माननीय मंत्री जी। खंड 1 RGHS योजना अंतर्गत राज्य कर्मचारियों व पेंशनर्स के लिए चिकित्सा सुविधाओं के संबंध में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन होने के कारण अनुमोदित अस्पतालों में लाभार्थियों का लाइव फोटो अनिवार्य किया गया है। संलग्न परिशिष्ट 1 दिशा निर्देश दिनांक 28/11/2024। उक्त दिशा निर्देशों के निरंतरता में निर्देश दिनांक 16/1/2025 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 22/1/2025 के द्वारा गंभीर बीमारियों से ग्रसित बेड रिडन पेशेंट एवं 75 या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो से छूट प्रदान की गई है। संलग्न परिशिष्ट 2 एवं परिशिष्ट 3। कारण RGHS योजना अंतर्गत सतर्कता शाखा द्वारा विश्लेषण उपरांत कतिपय प्रकरणों में दुरुपयोग पाए जाने पर दुरुपयोग को रोकने के दृष्टिगत उक्त परिवर्तन किए गए हैं। खंड 2 RGHS योजना अंतर्गत जारी निर्देश दिनांक 16/1/2025 एवं संशोधित निर्देश दिनांक 22/1/2025 के द्वारा सभी सरकारी एवं अनुमोदित निजी अस्पतालों में गंभीर बीमारियों से ग्रसित बेड रिडन पेशेंट एवं 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के RGHS लाभार्थियों को सभी सरकारी अस्पतालों में OPD सुविधा के संबंध में लाइव फोटो में शिथिलता प्रदान की गई है। संलग्न परिशिष्ट 2 एवं परिशिष्ट 3। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले माननीय मंत्री महोदय से ये जानना चाहता हूँ, अनेक प्राइवेट अस्पताल, प्राइवेट मेडिकल दुकानों वालों को द्वारा जो RGHS में रजिस्टर्ड होते हुए भी रिटायर्ड राज्य कर्मचारी को मना कर दिया जाता है कि हम RGHS नहीं मानते। क्या यह स्कीम बंद होने वाली है या भविष्य में बंद हो जाएगी? ऐसी स्थिति में कर्मचारियों को नो एडमिट किया जाता है, ना समय पर दवाई मिलती है। माननीय मंत्री महोदय, इस भ्रम को दूर करने के बताएं कि RGHS स्कीम का भविष्य क्या है। नंबर 1। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहूँगी कि आज की स्थिति में इस स्कीम को बंद करने की कोई योजना नहीं है।
जहां तक रजिस्टर्ड अस्पताल एवं दवाई वाले इलाज करने अथवा दवाई देने से मना करने वाले जो ये आप माननीय सदस्य ने बताया कि वो मना करते हैं, तो ये गलत है और ऐसे प्रकरणों में सरकार द्वारा शिकायत प्राप्त होने पर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दूसरा, मंत्री महोदय सरकारी कर्मचारी को 30 से 40 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान करता है, तो उसके बाद भी उसको सरकार द्वारा उपलब्ध सुविधाओं में कई समस्याओं को सामना करना पड़ रहा है। आपके डिपार्टमेंट के अधिकारियों द्वारा जो जवाब दिया गया है उसमें गंभीर बीमारी के पेशेंट तथा 75 से अधिक आयु के लाभार्थियों को लाइव फोटो और बायोमेट्रिक में छूट प्रदान करी गई है, पर आज के जीवन की शैली में 50 के बाद ही व्यक्ति बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और ये सुविधा 75 वर्ष से काम करके या 60 वर्ष पर की जाए। 60 वर्ष तक की आयु वालों को लाइव फोटो और बायोमेट्रिक में छूट प्रदान किए जाने की सरकार की मंशा है कि नहीं है, ये एक बार बताएं। और इससे भ्रष्टाचार भी बढ़ा है, इस पर भी आप थोड़ा ध्यान दें। माननीय मंत्री जी। जी माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराती हूँ कि लाइव फोटो की अनिवार्यता दुरुपयोग को रोकने के लिए की गई है एवं सरकार द्वारा गंभीर बीमारियों से ग्रसित कार्मिकों के लिए आयु की सीमा नहीं रखी गई है। अतः पेंशनर्स एवं सरकारी कर्मचारियों को कोई असुविधा नहीं हो रही है और यदि अगर कोई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है, चाहे वो 50 साल का है, 60 साल का है, 70 साल का है, उसका इलाज किया जाए। अगला प्रश्न श्री मनीष यादव।